हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे। एक वीडियो जो आप लोगों ने थंबनेल से देखी होगी कि आप लोगों के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला है मैम हमारे हाफ ईयरली एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो एक साथ पढ़ रहा है, तो हम क्या करें। इस टाइम पर हम लोगों को कैसे अपनी पढ़ाई को करना है, किस तरीके से हम इसको चीज़ को करें, हैंडल कैसे होगा, हम पास कैसे हो पाएंगे, ये चीज़ सोच रहे हैं। तो बेटा देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी माइंड में मत आने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी आ जाएगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे और फिर आप लोग के चांसेस होंगे कि आप फेल दोबारा हो सकते हैं। और अगर फेल होते हैं तो आप लोगों को पता है कि आपको इसके बाद में मार्च में पेपर देना है, और मार्च में पेपर देने से ये है कि मार्च में दे सकते हो, उसके बाद भी दे सकते हो, लेकिन उसके बाद पैटर्न जो है वो सेम नहीं रहने वाला, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, क्योंकि ये लास्ट जो सितंबर वाला जो एग्ज़ाम है ये लास्ट मौका है जब आप लोगों के पास 40 MCQs आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें 20 MCQs और बाकी सारे का सारा जो है वो रिटर्न हमें ना देना पड़े, तो आप लोगों को इस पेपर में पास होना ही होना है, ठीक है। किस तरीके से आप ये कर सकते हो, करने में कुछ भी बुरा नहीं है। आप लोग खुद सोचिए कि जब आप 6 पेपर्स जो हैं वो पास आउट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आप 7 पेपर भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। बस आप लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा माइंड को लगा के सोचिए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोगों को बस बिल्कुल भी माइंड को नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है बेटा। और जो चीज़ अब आप लोगों को ज़्यादा करनी है वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क का मतलब है कि आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, ठीक है। कैसे करनी है मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा? देखो, मोबाइल का यूज़ आप लोग सब करते हो, है ना। मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ जितना भी करते हो उसका टाइम जो है वो बिल्कुल मिनिमम कर दो, ठीक है। मिनिमम का मतलब है चलाओ ही मत, अगर हो सकता है तो। इसके अलावा में आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को जो आप टाइम देते हो उसको भी बिल्कुल घटा दो, नहीं देना है, कोई बात नहीं। अगर हम पेपर में फेल हो गए तो हमारा पूरा टाइम जो है फिर वो ख़राब जाएगा, इंसल्ट अलग होगी, पेरेंट्स अलग बोलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं बेटा। सब चीज़ें सोच के कोशिश करो कि इस पेपर को आपने क्रैक करना ही करना है। इसके अलावा में आपका जो जिसको बोल सकते हैं स्कूल की जो स्टडी है, जो स्कूल की स्टडी है और जो आपकी ट्यूशन है, इसके ऊपर प्रॉपर फोकस कर लो। अब इसके ऊपर प्रॉपर फोकस कर लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, या तो वो ट्यूशन में टाइम पास करते हैं या फिर स्कूल में टाइम पास करते हैं। अभी जिन जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम साथ में चलने वाले हैं, वो 1 महीने के लिए खुद को बिल्कुल एकदम फोकस कर लो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई पर ध्यान दे लो। क्योंकि अगर आप स्टडी पर ध्यान दे लोगे ना तो आपका टाइम जो है वो आगे का बिल्कुल सेफ हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की या प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोग खुद सोच लीजिए, CTP के एग्ज़ाम जो हैं या फिर मार्च में जो एग्ज़ाम होने हैं उनके पैटर्न जो है वो आपके पैटर्न से बिल्कुल चेंज है। सिलेबस जो है वो नए वाला आ चुका है और पैटर्न भी आ चुका है, पेपर पैटर्न सब कुछ मिल चुका है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी, तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि अब जो है मार्च का पेपर और अभी सितंबर वाले पेपर में बहुत फ़र्क रहने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पेपर ये वाले भी इजी होंगे, लेकिन MCQs वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादा। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। जो 11th वाले हैं, 11th की जो स्टडी है, 11th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग स्कूल में पढ़ ही रहे होंगे, और स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स ही आते हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट से लेकर 3, 4, 5, 6 जहाँ तक सब्जेक्ट्स अभी जहाँ तक चैप्टर्स अभी हुए होंगे वही पेपर में आएंगे। तो वो पेपर में आ जाएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं है जो विदाउट बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जो विदाउट बोर्ड होते हैं उसके अंदर तो आप लोगों को ये नहीं देखा जाता कि आप कितने मार्क्स लिए, आपने टॉप करा या नहीं करा, आप फेल हो गए इतने नंबर से, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है वो। और बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराना नहीं है और इतना हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल होके एकदम माइंड को सेट करके कूल होके आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो कंपार्टमेंट वाला पेपर है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो अभी हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्च में पेपर अगर हो तो मार्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कंपार्टमेंट के पेपर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, किसके अंदर आपकी प्रॉब्लम है और किसके अंदर आपका पकड़ जो है वो कम है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एक साइंस, इसके अंदर इन 4 सब्जेक्ट्स की मैं टिप्स दे दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है जिनसे आप इन चारों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, और पास तो होना ही है, अच्छा स्कोर भी करना है हमें, ठीक है। तो उसकी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बता पाऊंगी किस तरीके से आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग अगर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर आप लोगों के 10th क्लास के और 12th क्लास के दोनों जो है वहाँ पर मतलब कि सब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों क्लासेस के सब्जेक्ट्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। इसके अलावा में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके अलावा में जिसको बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। तो आप लोगों को यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी बेटा, तो आप लोग ज़रूर जाएं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर 150 अराउंड जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स और भी हैं जो कि आपके साथ के हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी ज़रूरत पड़े, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, कोई भी क्वेश्चन भी हो, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने सब कुछ मुझसे उन्होंने पूछा ही हुआ है। तो आप वहाँ पर भी गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि टेलीग्राम क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको मजाक में ना लेकर ये देखा जाए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फेसबुक और टेलीग्राम और ट्विटर, इंस्टाग्राम इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि कई बच्चे रूरल एरियाज से रहते हैं और वो इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो टेलीग्राम बेटा एक ऐप है और इसके अंदर बहुत सिक्योर ऐप है ये, बस आपको नंबर्स वगैरह, अपनी डिटेल्स वगैरह हाइड करके रखनी होती हैं और यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं। तो नॉर्मल व्हाट्सअप जैसा ही होता है। यहाँ पर आप लोगों को मेरा ग्रुप मिलेगा जो बेसिक ज्ञान के नाम से ही है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिला जाएगा बेसिक ज्ञान के माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप उसको क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन होगा, प्ले स्टोर के बाद में वहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो ग्रुप में एंटर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप सब समझ आ गया है और सबके सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं। कुछ भी ना समझ आए, कुछ भी आप लोगों को लगे तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा। चैनल अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं फोर्स नहीं करती हूँ, अगर अच्छा लगे तभी करिएगा, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप थम्स अप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अनलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तभी आप वो चीज़ सेटिस्फाई रहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको दिखावे के लिए या फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो ऑलवेज कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।